Hello everyone, welcome back to your own channel that is Iconic Information. I hope you all are doing great. तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज़ में लास्ट 15 डेज़ में आप अकाउंट्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। येस आई नो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम सबसे टिपिकल सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी मानते हैं, बट ट्रस्ट मी अकाउंट से ईजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट से ज़्यादा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। यस बिज़नेस हमारा इजी है, बट उसमें आप स्कोर कर रहे हैं उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। लेकिन अकाउंट्स में क्वेश्चन सही होते हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे उसकी श्योरिटी होती है। तो मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स अकाउंटेंसी होता है। तो उसके लिए ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको इन डिटेल्स बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक मतलब हर एक चैप्टर कितना कितना वेटेज कवर कर रहा है। मतलब आपका टोटल एग्ज़ाम होने वाला है 40 मार्क्स का, तो 40 में से कौन सा टॉपिक किस रेशियो में आने वाला है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये आपके पास में एक लिस्ट है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर टॉपिक में कितने कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल NPO है, दैट इज़ 2 + 3 + 5, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा एंड एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि 100% इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो आपका कंज्यूमेबल गुड्स का आएगा या फिर क्या आ सकता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आ सकता है। एंड 2 मार्क्स में या तो आपको ओपनिंग सब्सक्रिप्शन निकलवाएंगे या फिर आपकी थियरी आएगी। तो यहाँ से आप 10 मार्क्स 100% स्कोर कर सकते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हैं। बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है वो आपसे बैलेंस शीट बनवाए। मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही हैं सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनवाया जाएगा, बट अगर बैलेंस शीट भी बनवाई जाए तो वो इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इजीली यहाँ से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि पूरे पेपर का 1/4 यानी कि 25% स्कोर अचीव कर रहा है। उसके बाद में देखो अब आप कैश फ्लो एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट 3 मार्क्स का आएगा, ये तो बोनस मार्क्स है, यहाँ से तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। अब कैश फ्लो में एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। अगर पूरा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें तीनों एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो फॉर श्योर बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाला है। और अगर सिर्फ पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर पेपर लेंदी नहीं बना होगा, तो सिर्फ आपसे क्या करवाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनवाएंगे। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि 2 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनवाई जाएगी, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनवाई जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करवाई जाएगी। तो वो आप इजीली कर सकते हैं। पेपर ज़्यादा बोर्ड का डिफ़िकल्ट नहीं आता है, क्योंकि उनको हर लेवल के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पेपर बनाना पड़ता है। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग पेपर नहीं बनता है, हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एक ही पेपर बनता है। तो यहाँ से NPO, कैश फ्लो एंड कॉमन साइज से आपके 20 मार्क्स यानी कि 50% स्कोर हो चुका है। तो 50% यहाँ से आराम से आ सकता है। अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। इसमें एक चैप्टर हमारा रिटायरमेंट, दूसरा है डेथ एंड तीसरा है डिसोल्यूशन। अब डेथ में से सबसे कम आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबसे ईजी क्वेश्चन आएगा। इसमें सिर्फ आपसे क्या कैलकुलेट करवाएंगे, इसमें आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएंगे कि जो डेथ जिस पार्टनर की हो रही है उसका अप टू डेट कितनी प्रॉफिट उसने अर्न किया है और उसकी
एंट्री करवाएंगे जो कि आपको आती है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि रिटायरमेंट के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में और डिसोल्यूशन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि सिर्फ इनमें से ऑप्शन आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों बड़े चैप्टर हैं और इशू ऑफ डिवेंचर में से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हो सकता है रिटायरमेंट और इशू ऑफ डिवेंचर में से ऑप्शन आ जाए, क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर में 8 नंबर का आना कोई मतलब मुझे कुछ सेंसलेस लग रहा है कि 8 नंबर का इशू ऑफ डिवेंचर में से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इशू ऑफ डिवेंचर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी का आ सकता है, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला आ सकता है। और रिटायरमेंट में से आपका बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन या तो गुडविल का आ सकता है, या फिर रेशियो की कैलकुलेशन करवा सकता है, या फिर थ्योरी का कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। ऐसे ही डिसोल्यूशन में मैक्सिमम चांसेस ऐसा होता है कि या तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया जाएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाया जाता, या फिर 80% चांसेस ये होते हैं कि रियलाइजेशन मतलब डिसोल्यूशन में से आपसे जनरल एंट्रीज पास करवाई जाएं और 2 नंबर में थ्योरी का छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए, जो कि आपके रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन एंड इशू ऑफ डिवेंचर आपको सिर्फ ये 20 मार्क्स का कवरेज ये कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक सीक्रेट बताती हूँ मैं आपको। अगर आप रिटायरमेंट में से, डिसोल्यूशन में से और इशू ऑफ डिवेंचर में से इन 3 चैप्टर में से सिर्फ 2 चैप्टर भी करते हैं अच्छे से, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चन होंगे वो आप अटेम्प्ट ईजिली कर सकते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, उनमें से 3 में से कोई 2 करने होंगे, चाहे रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में ऑप्शन आए, चाहे रिटायरमेंट और इशू ऑफ डिवेंचर में ऑप्शन आए, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर या डिसोल्यूशन में कोई ऑप्शन आए। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको स्किप करना ही करना है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, तो यानी कि आप पूरा एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, जो कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 20 मार्क्स का स्कोर यहाँ से हो रहा है, 20 मार्क्स का स्कोर यहाँ से हो रहा है, टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और होप आपको अच्छा लगे, आपको प्लान सही लगा होगा, आपको मार्किंग स्कीम के बारे में समझ आया होगा। और यस, मेरे अकॉर्डिंग इस बार फॉर्मेट वाली अकाउंट्स की आंसर बुक नहीं आ रही है, जो कि सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया था कि आंसर बुक में लेज़र्स एंड जनरल्स के फॉर्मेट बने आएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है लेज़र और जनरल्स के फॉर्मेट बने हुए नहीं आ रहे हैं। आपके पास जो रेगुलर आंसर कॉपी आती है वैसी आंसर कॉपी आ रही है। डैट मीन्स आपको फॉर्मेट में भी स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा, जनरल एंट्री में नरेशंस ज़रूर लिख के आइएगा, प्रेजेंटेशंस के मार्क्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बाकी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाएंगी। ओके, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।